पिता को मजबूरी में युद्ध पर जाना पड़ा। जब वे लौटे तो एक ड्रैगन बन चुके थे। लड़की उन्हें देखकर बहुत डर गई। असल में राजा ने अपने सैनिकों को राक्षसों में बदल दिया था। ड्रैगन बने पिता ने अपनी बेटी के माथे को छुआ। लड़की को विश्वास था कि उसके पिता का दिल अभी भी पहले जैसा है। वे दोनों मिलकर एक अनाथालय चलाते थे। वे गरीब थे पर बच्चों के साथ उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। लेकिन युद्ध शुरू होते ही सब बदल गया। पिता का रूप चाहे बदल गया हो, वे गाँव के हीरो बने रहे। वे खेतों में मदद करते, बच्चों को ऊंची जगहों से बेर तोड़ कर देते और कभी कभी उन्हें आसमान में उड़ा कर ले जाते। लेकिन धीरे धीरे उनका मिजाज बिगड़ने लगा। उनकी दहाड़ सुनकर लोग घरों से बाहर भाग जाते। सिर्फ बेटी की आवाज ही उन्हें शांत कर पाती थी। गांव वालों ने सुरक्षा के लिए उन्हें जंजीरों में बांध दिया। बच्चों को भी कहीं और भेजना पड़ा। बेटी फिर भी उनके साथ खड़ी रही, लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि वह इसमें शामिल हो। वे अकेले जंगल में चले गए। एक बरसाती रात लड़की ने वही जानी पहचानी दहाड़ सुनी। वह दौड़कर वहाँ पहुंची और देखा कि उसके पिता को एक आदमी मार रहा था। वह रोकना चाहती थी पर बहुत देर हो चुकी थी। उसने उस आदमी का चेहरा और कपड़े याद रखे। अगले दिन उसने अपने पिता को दफनाया और पहली बार हाथ में बंदूक उठाकर बदला लेने निकल पड़ी। काफी खोज करने के बाद उसे वह आदमी एक शराब खाने में दिखा। गुस्से में उसने गोली चला दी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस आदमी को कुछ नहीं हुआ। उसने लड़की को उठाया, गली में ले जाकर उसकी पूरी कहानी सुनी और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पास के काफिलों पर एक राक्षस हमला कर रहा था। आदमी खून से सने गहने लेकर लौट आया। वह पहले उस राक्षस का कप्तान था, लेकिन अब उसी को खत्म करने आया था। जल्द ही लड़की उस राक्षस के सामने खड़ी थी। वह नहीं चाहती थी कि यह आदमी भी उसके पिता की तरह मर जाए। तभी राक्षस पूरी तरह पागल हो गया। कप्तान के लिए यह बहुत दर्दनाक था, क्योंकि उसका काम था उन साथियों को खत्म करना जिन्होंने इंसानियत खो दी थी। यह वही साथी था जो कभी सबसे नेकदिल इंसान हुआ करता था, लेकिन अब राक्षस बन चुका था और कप्तान को ही उसे मारना पड़ा। आदमी चुपचाप अपनी टोपी पहनकर जाने लगा, लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया। उसे समझ आ चुका था वह सेना का कप्तान है। अपने पिता की सच्चाई जानने के लिए लड़की ने तय किया कि वह उसके साथ ही जाएगी।